Hello students, today we are going to cover another important topic for your CA Inter audit from the chapter number 9 audit of LLP। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले टॉपिक से आपके केस सिनेरियो बनते हैं, तो इसके लिए आपको माइन्यूट से माइन्यूट पॉइंट भी अच्छे से कवर करना है। तो वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि LLP कंप्राइजेस बोथ द फीचर्स ऑफ कंपनी एज वेल एज द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू LLP कि दिस इज गवर्न बाय LLP इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द ROC यानी रजिस्ट्रार्स ऑफ द कंपनी। रजिस्ट्रार्स ऑफ द कंपनी एडमिनिस्टर द मैटर्स ऑफ द LLP। अब यहाँ पे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे LLP इनकॉर्पोरेट करने के लिए कम से कम 2 पार्टनर होने जरूरी है और कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना जरूरी है। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर किसको कहते हैं कि यानी जो पार्टनर्स यहाँ पे LLP के मैटर्स को किसी थर्ड पार्टी के सामने वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी अपील्स हो गई, टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर हो गया, तो जो पार्टनर्स LLP को बाहर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो किसी भी LLP में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए और इन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास यहाँ पे डीपिन होना चाहिए। अब डीपिन का मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। तो इस पे आपके केस सिनेरियो में क्वेश्चंस बनते हैं। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास यहाँ पे डीपिन होना कंपलसरी है। डीपिन का फुल फॉर्म है डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये हो गए बेसिक्स ऑफ द LLP। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि स्मॉल LLP क्या होता है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर डायरेक्ट आपका केस बन सकता है या फिर केस सिनेरियो में पॉइंट आ सकता है कि स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है। अब देखिए किसी भी जिस LLP का कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड यानी जो उसका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है 25 लाख से कम होना चाहिए। अब ध्यान से समझिए, किसी भी LLP का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 25 लाख से कम है, एंड का क्राइटेरिया प्लस का साइन यानी बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। तो पहली कंडीशन तो ये है कॉन्ट्रीब्यूशन 25 लाख से कम, टर्नओवर 40 लाख से कम होना चाहिए। तो इन दोनों ही केसेस को अगर कोई भी LLP यहाँ पे कवर करती है, कंप्लाई करती है, तो वो स्मॉल LLP कहलाएगी। यहाँ पे एंड का क्राइटेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम होना चाहिए, टर्नओवर यहाँ पे 40 लाख से कम होना चाहिए, तब जाके वो स्मॉल LLP यहाँ पे कहलाएगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, देखिए आपको 2 यहाँ पे फिगर्स दिख रहे होंगे, एक तो 25 लाख और दूसरा है कॉन्ट्रीब्यूशन में 5 करोड़ और टर्नओवर में 40 लाख और दूसरा है 50 करोड़। तो ये है कि इस 25 लाख की लिमिट को और 40 लाख की लिमिट को सेंट्रल गवर्नमेंट आगे जाके 5 करोड़ तक 50 करोड़ तक एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन अभी के लिए आपको जो ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रीब्यूशन 25 लाख से कम होना चाहिए और टर्नओवर 40 लाख से कम होना चाहिए। अगर दोनों ही कंडीशन वो LLP कंप्लाई कर रही है तो वो स्मॉल LLP यहाँ पे कहलाएगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑडिट की केस में, अब यहाँ पे कैसे केस सिनेरियो में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या LLP को पर्टिकुलर क्राइटेरिया दे देंगे तो क्या इसको ऑडिट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट सबसे पहले कि अंडर दी लॉ, क्या एज पर दी लॉ यहाँ पे LLP को ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। तो वो कैसे चेक करेंगे, तो आपको ऐसे चेक करना है कि अगर उसका टर्नओवर, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे स्मॉल LLP में और ऑडिट में लिमिट्स बिल्कुल सेम है, लेकिन एंड का क्राइटेरिया का फर्क है। स्मॉल LLP में एंड का क्राइटेरिया है, ऑडिट में और का क्राइटेरिया है। तो अगर टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है और अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा है, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन अगर इसमें यहाँ पे कंप्लाई कर गया है, टर्नओवर जैसे ही 40 लाख के ऊपर चला गया या फिर और का क्राइटेरिया कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख के ऊपर चला गया, दोनों में से एक भी क्राइटेरिया अगर LLP ने फुलफिल कर लिया तो उसके ऊपर ऑडिट एज पर दी लॉ मैंडेटरी हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा, अगर भले ही ये दोनों क्राइटेरिया नहीं, उसका टर्नओवर भी 40 लाख से कम है और कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे LLP का 25 लाख से कम है, तो भी यहाँ पे पार्टनर्स ऑफ द LLP कैन गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। वॉलेंट्री कैटेगरी के अंदर वो अपनी ऑडिट करवा सकते हैं LLP की। तो ये दो आपको मेन पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। यहाँ पे स्मॉल LLP के लिए एंड का क्राइटेरिया है और ऑडिट के लिए और का क्राइटेरिया है। अब देखिए अगर LLP ऑडिट करवाती है तो एडवांटेजेस क्या होंगे, तो डिटेक्शन ऑफ एरर यानी कोई गलतियां हैं तो वो पकड़ में आ जाएंगी। डिस्प्यूट अगर पार्टनर के कुछ चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिगर्स, तो वो यहाँ पे रिजॉल्व होने में आसानी होगी। रिलायबिलिटी आ जाती है क्योंकि प्रॉपर चेकिंग हो जाती है। बेटर कंप्लाइंसेस होते हैं, मैनेजमेंट अच्छे से होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर में यहाँ पे आसानी हो जाती है। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे ऑडिटर जो अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर है। लेकिन इसमें कैच है जो हम लास्ट में कवर करेंगे कि एट, अब यहाँ पे टाइम क्या होगा, तो एट एनी टाइम अगर वो LLP का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है यानी जस्ट वो इनकॉर्पोरेट हुई है तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए यहाँ पे ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है एट द एनी टाइम बट बिफोर द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी 31 मार्च से पहले पहले फॉर द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे ऑडिटर के अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर। और यहाँ पे अगर सेकंड फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स की बात करें तो एटलीस्ट 30 डेज प्रायर यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30 दिन के पहले पहले डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को यहाँ पे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है। और यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी अगर कुछ है तो वो फिल होनी है। और देखिए ये वाला कैच की बात कर रही थी मैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पार्टनर्स भी, जैसे हेडिंग जो है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स विल
अपॉइंट द ऑडिटर ऑफ द एलएलपी। लेकिन पार्टनर्स भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर सकते हैं ऑडिटर का, कब? इफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर है फेल टू अपॉइंट देम, यानी किसी रीजनेबल रीजन से यहाँ पे अगर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो अपॉइंट नहीं कर पाए ऑडिटर का, तो पार्टनर्स भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से रिटर्न फाइलिंग की जरूरत है, तो इसके ऊपर भी केस सिनेरियो में क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट केस बनता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि डेज का क्राइटेरिया यानी नंबर ऑफ डेज। तो एवरी एलएलपी हैज टू फाइल एनुअल रिटर्न। तो सबसे पहली बात हो रही फॉर्म नंबर 11 की, जो होता है कि एनुअल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड बाय द एलएलपी टू द आरओसी रजिस्ट्रार्स ऑफ द कंपनी। हमने पहली बात कर लिया। तो हर एक एलएलपी को फॉर्म 11 जो कि होता है एनुअल रिटर्न ऑफ द एलएलपी, वो आरओसी को रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनी को फाइल करना होता है विद इन 60 डेज। यहाँ पे मंथ का क्राइटेरिया नहीं, डेज का क्राइटेरिया है। 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च पे, 31 मार्च से 60 दिन यानी 30 अप्रैल 30 मई। तो 30 मई तक यहाँ पे हर एक एलएलपी को फॉर्म 11 यानी एनुअल रिटर्न आरओसी के पास फाइल करना होता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे फॉर्म फाइल करना होता है दैट इज फॉर्म नंबर 8 यानी अकाउंट्स स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, जो फॉर्म नंबर 8 में जाता है। यानी एलएलपी की जो यहाँ पे अकाउंट्स जो भी हैं उनके सॉल्वेंसी रिपोर्ट है, वो कब ध्यान देना, वो कब सबमिट करनी होती है आरओसी के पास? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द 6 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ध्यान से देखिएगा लिमिट्स को, यानी जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 31 मार्च, 31 मार्च से 6 महीने है 30 सितंबर, 30 सितंबर से 30 दिन के अंदर अंदर यानी 30 अक्टूबर तक फॉर्म नंबर 8 यहाँ पे या जो है एलएलपी का वो यहाँ पे आरओसी को सबमिट हो जाना चाहिए। तो ये हो गए फॉर्म्स क्या कौन से? फॉर्म नंबर 11 यानी एनुअल रिटर्न, फॉर्म नंबर 8 यानी स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी यहाँ पे स्टेटमेंट एलएलपी का आरओसी के पास सबमिट हो जाना चाहिए। तो ये है बेसिक्स पॉइंट्स। अब ऑडिट की बात देखते हैं हम। अब देखिए ऑडिट के रिस्पेक्ट में ऑडिटर क्या क्या देखेगा। तो सबसे पहले तो ऑडिटर इंगेजमेंट लेटर यहाँ पे तैयार करेगा कि ऑडिटर शुड गेट डेफिनेट इंस्ट्रक्शंस इन राइटिंग, यानी राइटिंग में वो यहाँ पे ले लेगा कि वो क्या क्या काम कर रहा है, वो प्रॉपर्ली इसमें एलएलपी को बता देगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये हो गया इंगेजमेंट लेटर जो SA 210 के हिसाब से होता है। दूसरा मिनट्स बुक यानी समरी ऑफ द मीटिंग्स। इफ द पार्टनर अगर यहाँ पे एलएलपी मेंटेन कर रही है मिनट्स बुक, तो ऑडिटर शेल रेफर। ये क्या पॉइंट्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हम कि एलएलपी की ऑडिट के दौरान ऑडिटर क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे सिग्निफिकेंट मैटर्स ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले वो एंगेजमेंट लेटर यहाँ पे लेगा कि उसको क्या ऑडिट में मेन पॉइंट्स क्या ऑडिटर कवर करने वाला है। दूसरा मिनट्स बुक, अगर पार्टनर्स वो एलएलपी मिनट्स बुक मेंटेन कर रही है तो ऑडिटर वो चेक करेगा कि कोई रेजोल्यूशन स्पेसिफिक पास तो नहीं किया गया है रिगार्डिंग दी अकाउंट्स या जो भी मैटर्स हैं सिग्निफिकेंट मैटर जो है एलएलपी के, तो वो ऑडिटर चेक करेगा। क्योंकि एलएलपी का एग्रीमेंट जो कंप्राइज करता है सारे मैटर्स, यानी एलएलपी का काम क्या है, पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है, उनके पास कितने पावर्स हैं, उनके कितने राइट्स हैं, कितनी ड्यूटीज हैं, तो ये सारे एग्रीमेंट्स ही पता चलेंगे। तो ऑडिटर शुड रीड द एलएलपी एग्रीमेंट एंड नोट द फॉलोइंग। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है 3 नंबर का कि क्या क्या मेजर पॉइंट यहाँ पे ऑडिटर एलएलपी के एग्रीमेंट से देखेगा। तो नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ एलएलपी, अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट क्या क्या है, यहाँ पे ड्यूरेशन क्या है, ड्राइंग कितनी अलाउड है, कितना अमाउंट वो ड्रॉ कर सकते हैं, सैलरीज कमीशन क्या यहाँ पे वेबल है, बोरोइंग पावर यानी कोई पर्टिकुलर पार्टनर एलएलपी के बिहाफ पे कितना बोरो कर सकता है, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, मेथड्स ऑफ द सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, कुछ लोन यहाँ पे एडवांस्ड बाय द पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये कुछ मैटर्स है जो यहाँ पे ऑडिटर एलएलपी एग्रीमेंट से गो थ्रू करेगा। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में ऑडिटर शुड मेंशन वेदर द रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्म अपीयर टू बी करेक्ट एंड रिलायबल, यानी एलएलपी के जो अकाउंट्स हैं जो प्रॉपर्ली करेक्ट और रिलायबल है कि नहीं, whether he was able to obtain all the information explanation, जो भी उसको चाहिए थी ऑडिट के दौरान इन्फॉर्मेशन चाहिए थी क्या उसको मिल गई थी, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन तो इम्पोज नहीं किया गया था, जैसे उसको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए था किसी पार्टनर से बात करनी थी तो उस रिस्पेक्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन था कि नहीं था, प्रॉपर्ली जो भी है तो उस रिस्पेक्ट में वो ऑडिटर यहाँ पे रिपोर्टिंग करेगा विद रिस्पेक्ट टू एलएलपी ऑडिट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा ऑडिट ऑफ एलएलपी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केस सिनेरियो पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको समझ में आया हो। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।